Hello students, welcome to Adishri Publication. In our today's English class, we are going to see your chapter number 3. And the name of your chapter number 3 is Gratitude. Okay, so let's see the glimpse ahead. Do you say thank you for the little things others do for you? Let's read how gratitude makes life beautiful and relationship stronger. So इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग ग्रेटिट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है जब भी आपको कोई चीज गिफ्ट में मिलती है या फिर कोई आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, कोई आपका कोई काम कर दिया, तो हमेशा माय डियर स्टूडेंट्स हमें उनको थैंक्स बोलना चाहिए. ठीक है, हमेशा हमें ये समझना चाहिए कि ओके, दिस पर्सन इज वेरी काइंड बिकॉज ही और शी इज हेल्प्ड मी. ठीक है, इन्होंने हमारी हेल्प किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो यही सब आपका ग्रेटिट्यूड के अंडर आता है. तो इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग ग्रेटिट्यूड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं. Chintu was going to a party. She was wearing the new frock which her cousin Karuna had sent her from Australia. It was a pretty frock made of nylon lace. तो चिंटू नाम की एक छोटी सी बच्ची है, ओके, वो एक पार्टी में जा रही है. ठीक है, ओके, चिंटू ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्रॉक पहना हुआ है, नायलन का फ्रॉक है जो उसकी कजन सिस्टर करुणा ने ऑस्ट्रेलिया से भेजा है. ठीक है, डू यू लाइक माई न्यू फ्रॉक मॉमी? आस्क्ड चिंटू. तो चिंटू ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, क्या आपको मेरा ये नया फ्रॉक अच्छा लग रहा है? You look lovely in it, darling, said Mummy as she bent down to kiss her little daughter. It was very kind of Karuna to send this frock to you. By the way, did you write and thank her? I told you to do so. Okay, so चिंटू की मम्मी कहती हैं ये बहुत ही प्यारा लग रहा है and you are looking absolutely breathtaking. Okay, you are looking very beautiful in this frock. Okay, ये कह के वो अपनी बेटी को किस करने के लिए झुकती हैं, बट साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि चिंटू, क्या तुमने करुणा को थैंक्स बोला है इतने ब्यूटीफुल फ्रॉक के लिए? आई फॉरगॉट मम्मी, सेड चिंटू, आई विल राइट टुमारो. ठीक है, तो चिंटू कहती है कि मैं तो भूल गई उनको थैंक्स बोलना, मैं लेटर लिखना भूल गई, मैं ये काम कल कर दूंगी. Chintu did not like to write letters nor to do her homework. She thought both were equally boring. अब चिंटू को ना लिखना अच्छा लगता था, ना ही पढ़ाई करना. मीन्स वो किसी को ना लेटर लिखना चाहती थी, ना होमवर्क करना चाहती थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ बोरिंग है. ठीक है, She is an ungrateful little girl, Mummy, said Nisha, Chintu's sister, laughing. Nisha was 17 and study in college. तो चिंटू की जो बड़ी सिस्टर थी निशा, वो कॉलेज में पढ़ती हैं और वो 17 इयर्स की हैं. वो कहती है कि मम्मी, ये ना बहुत ही अनग्रेटफुल लड़की है. ठीक है, नो, आई एम अ ग्रेट गर्ल, सेड चिंटू. तो चिंटू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है अपने सिस्टर से और कहती है कि नहीं, मैं एक अच्छी लड़की हूँ. She laughed, spread out the skirt of her nylon frock and spun on her heels. Nisha and Mummy laughed. ठीक है, ये बात बोल के चिंटू अपने फ्रॉक को फैलाती है और घूमना शुरू करती है. तो उसकी बड़ी सिस्टर निशा और चिंटू की मम्मी दोनों लोग इसके ऊपर हंसने लगती हैं. You do not know the difference between great and grateful, said Nisha. तो निशा कहती है कि चिंटू, तुम्हें ग्रेट में और ग्रेटफुल का ग्रेट और ग्रेटफुल के बीच में क्या डिफरेंस है वो तुम्हें नहीं पता है. It is getting late for your party, said Mummy. You can go now, but remember, you must write the letter to Karuna. The first thing you have to do in the next morning. ठीक है, तो मम्मी कहती हैं कि चिंटू, now you have to go because you are getting late for the party. But remember, tomorrow morning, the first thing which you are going to do, you are going to write a letter and you are going to say thanks to Karuna. ठीक है, अब नेक्स्ट डे देखिए क्या होता है. चिंटू ने लेटर लिख लिया है. अब वो लेटर चिंटू ब्रेकफास्ट टेबल पे नेक्स्ट मॉर्निंग लेके आती है. ठीक है, देखिए उसने लेटर तो लिखा लेकिन उसको अच्छे से लिखना नहीं आया है, उसको अपनी मम्मी की हेल्प चाहिए. ठीक है, तो वो पूछती है कि मम्मी, मैं ग्रेटफुल को कैसे लिखूंगी? मुझे तो ग्रेटफुल का मतलब नहीं पता, ना ही मुझे स्पेलिंग पता है इसकी. ठीक है, तो मम्मी कहती है GRATEFUL, ऐसे लिखो. ठीक है, जो ग्रेटफुल है वो ग्रेटिट्यूड वर्ड से आया है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड? ये देखिए, ये है मतलब ग्रेटिट्यूड का मतलब है थैंकफुलनेस. ठीक है, जब आप किसी को थैंक्स बोलना चाहते हो. ठीक है, तो उसकी मम्मी कहती है, चिंटू की मम्मी, कि जो हमारा ग्रेटफुल वर्ड है वो ग्रेटिट्यूड से आया है. ठीक है, इसीलिए हम सब लोगों को जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमें कोई गिफ्ट देते हैं, हमें हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहना चाहिए. ठीक है, और सबसे ऊपर हम सब लोगों को गॉड का थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों को इतनी अच्छी लाइफ हमारे गॉड देते हैं. ठीक है, उसके बाद सोहम, जो कि निशा का और चिंटू का भाई है, वो कहता है कि हम लोगों को हमेशा ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसे मॉरल्स को फॉलो करना चाहिए जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाते हैं, क्योंकि उससे हमारे गॉड भी प्लीज होते हैं. ठीक है, सोहन
15 ईयर्स का है और वो सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। यस सेड डैडी, तो इन लोगों के फादर कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने, ठीक है, हम सब लोगों को सिर्फ मटेरियल चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे टैलेंट्स को भी शेयर करना चाहिए पुअर लोगों के साथ, ठीक है। Why don't you teach the servant son to read and write? It would be one way to showing God your gratitude for the education you get, ठीक है। तो इन लोगों के फादर कहते हैं क्यों नहीं तुम लोग सर्वेंट के बेटे को पढ़ाते हो, क्योंकि टैलेंट शेयर करना है, अगर तुम लोग पढ़े लिखे हो तो उन्हें भी पढ़ाओ, ताकि उन्हें भी जो नॉलेज तुम्हारे पास है उनको भी मिल सके, ठीक है। सो निशा कहती है बिल्कुल सही बात है, अब से हम लोग उनको पढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे आज मैंने पढ़ाई की है और आप देखिए मैं एक अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो निशा की मम्मी कहती है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो निशा, हम लोगों को कभी भी उन लोगों के बारे में नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारी लाइफ को अच्छा बनाया है, ठीक है। वी मस्ट थैंक डैडी फॉर द मैनी थिंग्स वी हैव, ही इज आवर प्रोवाइडर। तो मम्मी कहती है कि निशा, सोहन और चिंटू, हमें तुम लोगों के पापा को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि ये ही वो सारी चीजें हमारे लिए करते हैं जिससे हमें कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ये कहते हुए मम्मी ने कप में कॉफी पोर किया और फादर को देती हैं वो, ठीक है। थैंक यू, तो उनके जो फादर हैं वो उनकी मम्मी को थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। फिर वो अपने बच्चों की तरफ देख के कहते हैं आप सब लोगों को अपनी मम्मी का भी थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी मम्मी की वजह से ही हमारा घर इतना स्मूथली रन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक वो काम करती रहती है हम सब लोगों के लिए, ठीक है। ओके, सो मम्मी स्माइल के साथ कहती है कि मैं तो ऊपर वाले का थैंक्स बोलती हूँ, मुझे इतनी क्यूट और नाइस फैमिली मिली है, ठीक है। तो चिंटू कहती है कि मम्मी मैंने अपना लेटर लिखना फिनिश कर लिया है, ठीक है। तो ये देखिए, अब आप प्लीज इस लेटर पे एड्रेस लिख दीजिए ताकि मैं करुणा दीदी को भेज सकूं, लेकिन ये कैसे पहुंचेगा उन तक। तो उनकी मम्मी लेती हैं वो लेटर और कहती हैं ये फ्लाइट से जाएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ये फ्लाइट से जाएगा, तो ये 4 डेज में ये पहुंच जाएगा, ठीक है। Oh mummy, said Chintu, now please don't ask me to write a thank you letter to the post office people. तो चिंटू कहती है मम्मी प्लीज, अगर आप ये लेटर पोस्ट ऑफिस से बाय एयर के थ्रू ऑस्ट्रेलिया भेजोगे, आप मुझसे ये मत कहना कि पोस्ट ऑफिस के लोगों के लिए भी मुझे थैंक्स का नोट लिखना है, ठीक है। सोहन, निशा एंड डैड laughed as they left the dining room. ओके, तो ये चिंटू की इतनी बातें सुन के सब लोग हंसने लगते हैं, ठीक है। So this is all about our chapter. Now come with me my dear students and let's see what moral of the chapter we are going to get. The big idea, gratitude turns what we have into enough and spread happiness. So बच्चों देखिए gratitude का मतलब क्या है, जो हमारे पास है उसको हम शेयर करते हैं, ठीक है। हमारा कोई टैलेंट हो या हम बहुत ज्यादा खुश हैं या हमारे पास कोई ऐसी चीजें हैं which we can share, ठीक है। So this is all about our chapter. Now, my dear students, you all have to go thoroughly through this chapter and you also have to complete the question answer section of this chapter. Okay. Now, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.